नमस्कार, होमिति भारत में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी के 57वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और समारोह के दौरान छात्रों को शिक्षा का उपयोग ईमानदारी और निष्ठा और समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए करने की शपथ दिलाई गई और कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पदकों से सम्मानित किया गया और इसमें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल और डायरेक्टर गोल्ड मेडल समेत कई अन्य पुरस्कार शामिल रहे और इस अवसर पर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग मिशन के तहत विकसित परम प्रज्ञा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटरिंग सुविधा का भी उद्घाटन किया गया है और यहाँ सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में भारत की तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल है। और दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की और उन्होंने नवाचार, सहयोग और तकनीकी क्षमता को भारत के विकास और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जी, मेरे मित्र हरीश साल्वे जी, प्रोफेसर अभय करंदीकर, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बैनर्जी, सभी प्रोफेसर्स, अन्य महानुभाव और सभी स्टूडेंट साथियों, आज देश के आप सभी प्रतिभाशाली युवाओं के जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है। आप इस समय जीवन के एक यादगार मोमेंट को जी रहे हैं। उत्साह, उमंग, सपनों और भावनाओं से सराबोर इस मोमेंट का हिस्सा बनना, आईआईटी दिल्ली के इस कैंपस में आना, आपके साथ ये अनुभव शेयर करना मेरे लिए भी बहुत खास है। पिछली बार जब मैं कॉन्वोकेशन में शामिल हुआ था तब पूरा देश कोविड के दौर से गुजर रहा था। तब मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ा था, लेकिन मैं आज आप सब युवाओं के बीच उपस्थित हूं और इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों, आज जैसे आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है। क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं। आज कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स में मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थे। आज आईआईटी दिल्ली में एआई से जुड़े कुछ नए इनिशिएटिव्स भी शुरू हुए हैं। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पवित्र कंवर यात्रा के दौरान
कवारियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों से भगवान शिव की भक्ति में कांवड़ यात्रा का निकले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और श्रद्धालु भगवान शिव के प्रति आस्था और समर्पण के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। और कांवड़ यात्रियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी और समाज कार्यकर्ता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने में जुटे हैं। और मुख्यमंत्री ने बताया कि कांवड़ यात्रियों पर आज, कल और महाशिवरात्रि के दिन में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी और उन्होंने सभी कांवड़ यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की शांति, सौहार्द और समृद्धि की कामना की। बाबा दुखेश्वरनाथ मंदिर, बागपत में पुरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, इन सभी राज्यों के भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्री इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी भक्ति का पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये सभी शिव भक्त भक्ति के साथ साथ उस समर्पण के जो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जाति पाति से ऊपर उठकर, प्रांत की सीमाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रीयता की सीमाओं से उठकर के हर एक श्वास शिव के नाम और शिवो भूत्वा शिवामी चेत के भाव के साथ, शिवत्व के उस भाव के साथ एकाकार करने के लिए सभी शिव भक्तगण इस श्रद्धा के साथ चल रहे हैं। वास्तव में यहाँ उत्साह, उमंग का एक नया माहौल पैदा कर रहा है। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हमारी सभी जिला प्रशासन के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, पुलिस के कार्मिकगण, जोन, रेंज, जनपद, सर्कुलर, थाना क्षेत्र के साथ ही रीढ़ तक का पुलिस अधिकारी पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस अभियान का हिस्सा बना। उत्तर प्रदेश की सीतापुर से कथित मैट्रिमोनियल फ्रॉड के एक चर्चित मामले नया मोड़ सामने आया है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अनुज त्रिवेदी पर आरोप है कि उनसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए विधवा और तलाकशुदा
महिलाओं से शादी कर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की और आरोपों के मुताबिक अनुज त्रिवेदी करीब 25 महिलाओं को कथित तौर पर अपने जाल में फंसाया और उनसे लगभग 600 करोड़ रुपए ठगी की और महाराष्ट्र पुलिस ने उसे नोएडा से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कथित रूप से उनसे जुड़े महिलाओं से संपर्क किया, जिसके बाद कई महिलाओं को पूरे मामले की जानकारी हुई और मामले में तब और चर्चा बढ़ गई जब सामने आया कि वर्ष 2024 में अनुज त्रिवेदी के बेटे प्रखर त्रिवेदी की शादी सीतापुर के बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी की बेटी जो MBBS डॉक्टर है उनसे हुई थी। विधायक ज्ञान तिवारी ने अपनी बेटी के साथ फेसबुक लाइव पर आकर दावा किया है कि वह अपनी अनुज त्रिवेदी और उनसे उसके बेटे से जुड़े कथित फ्रॉड का शिकार हुआ है और अब सीतापुर में इस मामले को लेकर 3 कथित पीड़ित महिलाएं सामने आई है। अलग अलग राज्यों से आई इन महिलाओं से अनुज त्रिवेदी के पैतृक गांव चंद्रवाल पहुंचकर आरोप लगाया कि शादी के बाद उनसे लाखों रुपए की ठगी की गई और महिलाओं ने सीतापुर के ADM को लिखित शिकायत सौंपकर आरोपी खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस की कथित ठगी नेटवर्क की जांच कर रही है और सीतापुर में मिली शिकायतों के बाद मामले की जांच और के दायरा बढ़ गया है और हालांकि मामले में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक जांच जारी है और आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। सादर प्रणाम। आज हम अपनी फेसबुक के माध्यम से लाइव हैं, हम हैं, हमारी बेटी है डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी। हम आज की लाइव कोई विधायक की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से नहीं डाल रहे हैं। ये लाइव हमारी एक पिता अपने बेटी के प्रति डाल रहा है। आज से 2 वर्ष पहले 2024 में हमने अपनी बेटी की शादी किया था मिश्रिख में और हम ये शादी हमारे EMD कॉलेज के प्रिंसिपल जिनके पढ़ाए हुए थे अनु त्रिवेदी, उनके लड़के के साथ प्रखर के साथ की थी और विपिन मिश्रा जी थे, उनकी भी वहाँ पे रिश्तेदारी थी और कई लोगों से पूछा। आज स्वर्गीय जनार्दन जी नहीं है और जब उनसे पूछ करके तब हम पूर्व सांसद हमारे जनार्दन मिश्रा जी से पूछ करके हमने शादी की थी। आज हमको ये महसूस हुआ कि जिस बेटी को हमने MBBS डॉक्टर बनाया, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, वो बाप कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई जो ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है। और हमें जानकारी हुई है कि 4 मुकदमे ये अनु त्रिवेदी भिन्न भिन्न नामों से करके कुछ महिलाओं से शादी करके या कुछ पैसे ठगे हैं, जो भी है, जिसकी FIR भी हुई है और इस कारण वो जेल में गया हुआ है। और आज हम खुद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आज हम भी ठगे हैं और हमारी बेटी अगर चाहेगी, मैंने बेटी को राजी कर रहा हूँ, अगर बेटी हमारी चाहेगी तो मैं भी अनु त्रिवेदी के खिलाफ एक FIR कराऊंगा। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि FIR होगी कि जिस तरीके से गुमराह करके, क्योंकि उसके ऊपर 2016 से 18, 16, 18 या 20, 22 तक के 21 तक 3-4 मुकदमे उसके लिखे हुए हैं और बाकी भी कुछ लोग उसके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर से वो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए, सलाखों के पीछे है। यदि उसके लड़के का हाथ है उसमें तो उस लड़के को भी जेल जाना चाहिए, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है, मैंने इसको MBBS डॉक्टर बनाया है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकती है और मैं स्वयं में इसका घर अलग बना के दूंगा। और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे, तीसरी बेटी को लेके मेरे साथ जो चीटिंग हुई है, जिन लोगों को हमने कहा था कि आप इसके बारे में जानकारी की, तो किसी ने हमको यही बताया गया कि ये रियल एस्टेट का काम करते हैं और इस तरीके से। तो मैंने सोचा एक लड़का, इसके छोटा परिवार है और मेरी बेटी डॉक्टर है, स्वयं कमाती है, तो स्वयं अच्छा परिवार रहेगा। इस नाते परिवार भी अच्छा था जैसा कि हमको लगा देखने से, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए कि पूर्व में ये कैसा व्यक्ति है। क्योंकि अगर लोकल स्तर पे सीतापुर, लखनऊ, अगल बगल कहीं मुकदमा होता, किसी से ठगी किया होता तो मेरी जानकारी में होता, लेकिन ये चीज मेरी जानकारी में नहीं हुआ कहीं दूर दूर तक। और 24 में हमने शादी की, 24 से पहले हमारा कोई जान पहचान भी कहीं दूर दूर तक नहीं था। इस नाते हम अपनी बेटी को भी तैयार कर रहे हैं कि एक अनुज त्रिवेदी के खिलाफ आप भी एक मुकदमा लिखाइए कि हमसे भी ठगी हुई, जबकि मैंने हर तरीके से, पूरी तरीके से जो भी होता है, एक
बात कर सकता हूँ उस तरीके से बहुत बड़ा आयोजन करके मैंने शादी की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यार ऐसे लोग जो दुराचारी हैं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने महिलाओं से असहाय महिलाओं से ठगा या जो भी किया है, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मेरी मांग भी है। और वो सलाखों के पीछे है, उस पर कार्रवाई होगी। और जहां मेरा भी बस चलेगा तो मैं भी, मेरा उस परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है और वो स्वयं डॉक्टर है, और मैं उसको अच्छे से, जब तक मैं जीवित हूँ, ये मेरे ही घर में रहेगी, ये भी मैं वचन दे रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रॉड किया। क्या नाम है? मेरा नाम संगीता, कहाँ से निवासी हैं? महाराष्ट्र से। अच्छा, क्या है मामला आपका? मेरे साथ भी उसने शादी की, 3-4 साल रहा और सब मेरे 26 लाख रुपए लेके भाग गया, और कुछ सोना था वो भी लेकर भाग गया। और वैसी हालत सब लेडीज के 40 लोगों के साथ उसने इतना बड़ा फ्रॉड किया। ये यूपी का रावण है, और वो अपने नाम वाम सब बदल के सब लेडीज के साथ उसने फ्रॉड किया है। अच्छा, आपको कब जानकारी हुई? हुई? सजा मिलनी चाहिए। आपको कब जानकारी हुई? जब नया नगर वाले पुलिस स्टेशन में हमको पता चला कि सीबीआई वाले ने उनको उठाया वहाँ से, नया नगर से, इनके केस में, तब हमको पता चला कि इसने इतना सारा फ्रॉड किया और 750 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने जमा की। यहाँ पे स्कूल खोला, वहाँ मुबारक नगर में उसके 14,000 स्क्वायर फुट में उसकी प्रॉपर्टी है। वहाँ पे 2 कोठी बनाई। लखनऊ में उसके 2-3 जगह हमने सब देख के आए हम। उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी लेडीज को लूट के जमा की है। उसको कड़ी से कड़ी सजा में, उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। तो आज आप लोग उनके गांव आए हुए हैं? आज गांव आए हुए? गाँव आए। इसकी शिकायत पुलिस से आपने दोबारा भी की है क्या? देखने आए स्कूल है या नहीं, कि हमने वीडियो में देखा था कि उसकी स्कूल भी है। तो हम सिर्फ इस गांव के सीधे साधे लोग इनको बताने के लिए आए कि इस स्कूल में किसी को न पढ़ाए। जो स्कूल खड़ा करने वाला इतना चोर है, तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा? ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। कोलकाता में बीजेपी नेता किया घोष ने झारखंड में छात्रों और सरकार के बीच हुई बातचीत समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और उन्होंने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम और छात्र मुद्दों को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए, और एनसीपी संसदों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक को लेकर भी किया घोष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों का असर आने वाले दिनों की राजनीति पर दिखाई दे सकता है, और अभिषेक बनर्जी के विदेश में इलाज की अनुमति से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लेकर भी किया घोष ने अपनी बात रखी। वही अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित राय के सीआईडी कार्यालय पहुंचने के मुद्दों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, और किया घोष ने इन सभी मामलों को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीति के बजाय जवाबदेही जरूरी है। इतना बोल सकती हूँ कि फाइनली ये बच्चों की जो डिमांड था ये सरकार ने सुना है, और वो भी मैं धन्यवाद जताना चाहूँगी तमाम नेशनल मीडिया की, क्योंकि मीडिया तो इसको कवर नहीं कर रही थी। उनको तो जंतर मंतर के नाटक से फुर्सत नहीं मिल रहा था, उनको तो पिज्ज़ा और बर्गर पार्टी दिखाने के अलावा उनको फुर्सत नहीं मिल रहा था। और ये बच्चे जो कि वाकई में वो प्रताड़ित है, उनके भविष्य एकदम सवाल के कटघरे पे खड़ा है। तो ये बच्चों की जो मांगे है, ये बच्चों की जो डिमांड है, ये बच्चों की भविष्य का जो सवाल है, ये झारखंड सरकार अब कैसे इसका निर्णय लेती है, कैसे इनके जो हल है ये ढूंढती है, इसके लिए हम देखना चाहेंगे। और साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि बंटी बबली तो दिख नहीं रहे हैं, वो लोग दूर से गूंज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। दूसरे बड़े बड़े जो तमाम नेता है दिख नहीं रही है। नेहा बोरा आई थी अपना वामपंथी एजेंडा चलाने, लेकिन मैं जो झारखंड के छात्रा है उनको धन्यवाद जताना चाहूँगी कि वामपंथियों को उनका गंदा एजेंडा यहाँ पर चलाने नहीं दिया। कोटा राजस्थान बीजेपी सरकार, उत्तराखंड बीजेपी सरकार, प्रयागराज उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार। लेकिन घटना कहाँ पर घटी है? घटना घटी है पंजाब में। घटना जो छात्रों के साथ जहाँ पर पेपर के साथ समस्या हुआ है, घटना घटी है केरल में, उनका अपना सरकार है।
कर्नाटक में उनका अपना सरकार है, अरे झारखंड में वो ये है, यहाँ पर भी जोट सरकार है। लेकिन बंटी बबली या राहुल गांधी जी यहाँ पर आने के लिए सोच नहीं भी सकते। वो प्रयागराज में बैठ के गूंज दे रहे हैं। झारखंड में आके गूंज दीजिए। अगर आपको गूंज देना होता तो अब झारखंड में आइए, चले जाइए पंजाब में, चले जाइए केरल में, चले जाइए कर्नाटक में। लेकिन राहुल गांधी जी को तो वो नहीं करना है। उनको तो बस पॉलिटिक्स करना है, उनको पॉलिटिक्स खेलना है। एक तो 14 दिन बाद उनका नींद टूटा कि झारखंड में भी छात्राएं उन लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं। 14 दिन बाद उनको लगा। एक तो वो जो जहाँ जहाँ घटना हुई है वो नहीं जा रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए वहाँ से गूंज दे रहे हैं। झारखंड में आइए तो पता लगेगा कि बच्चों की क्या दुर्दशा है, क्या दुर्गति है। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत रुचि है। एनसीपी स्वतंत्र पार्टी है, वो कहाँ पर किसके साथ रहेंगी ये उनकी व्यक्तिगत रुचि है। और जो एनसीपीआई के हैं सांसद एनडीए में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत है। फ़ोटो अच्छा लगा। वहाँ पर जितने सांसद थे जो हमारा पर्सनली नहीं जानते हैं, क्योंकि वो पहले उनका जो परिचय था तृणमूल से, तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद को हम लोग परिचित नहीं होना चाहते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समाजवादी पार्टी पर दिए गए बयान और राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर E20 पेट्रोल समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपा पर हमले को लेकर डॉक्टर संजय निषाद ने सरकार के रुख का समर्थन किया और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास और जनहित के मुद्दों पर लगातार काम कर रही है। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता पर राजनीतिक मुद्दों पर लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। E20 पेट्रोल को लेकर कभी मंत्री ने अपनी बात रखी और इससे जुड़े दवाओं पर प्रतिक्रिया दी और इसके अलावा अलीगढ़, हरिगढ़ और नामकरण के मुद्दों पर और महिला आरक्षण को लेकर भी उन्होंने अपनी राय सामने रखी। और महिला आरक्षण को लेकर डॉक्टर संजय निषाद ने महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि महिलाओं की प्रतिनिधित्व के अधिक से अधिक अवसर मिलना जरूरी है। संरक्षण प्राप्त है, अब हमारी सरकार में सजा और होना भी चाहिए, क्योंकि समाज में जो जहर घोले और समाज में अगर उन्माद फैलाए और दिशाहीन करे, उसको भारत के संविधान में सजा के अलावा कुछ नहीं है। हमको लगता है जिस मामले में राजनीतिकरण होता है उसमें जांच हो, विस्तृत जांच रिपोर्ट आ गई, निश्चित रूप से तथ्यों के आधार पर जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, कांग्रेस छात्रों के बीच पहुंची, ये अब बहुत देर हो गई, आते आते बहुत लंबा समय हो गया। बहुत लंबे समय तक सत्ता ने इनको साथ दिया था। कहाँ युवाओं का भविष्य, कहाँ गया इनका कांग्रेस में विंग जो है, कहीं युवा कहीं मंच लगाएंगे तो फिर ये जाएंगे, इनके विंग कहाँ चले गए आज के दिन में। कांग्रेस पार्टी में क्यों नहीं युवाओं के भविष्य के लिए विंग बनाया। चूँकि राजनीति जो होता है वो युवाओं के भविष्य, उनके पैसे की अभिभावक के रूप में है। तो अभिभावक के रूप में रहते तो आज के दिन में यूनिवर्सिटी में राजनीति बंद कर दिया। अब युवा राजनीति सीख कर आते थे सत्ता में तो वो अपने युवाओं की दिशा के लिए आवाज़ उठाते थे। पता चला अब इनको रास्ते बंद कर दिया लोगों ने। हमको लगता है मोदी जी खड़े हैं, अब युवा हम लोग साथ हैं और आगे युवाओं के भविष्य के लिए वो चिंता न करें, मोदी खुद चिंता करें। सर, राहुल की वजह से स्कूटर खराब हुए हैं, जनता को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी भी E20 खिलाफ 8 अगस्त को देश में टाउन हॉल कार्यक्रम करने जा रही का ऐलान किया है। अब कोई इंजीनियर रिपोर्ट लगाया हो, मैकेनिकल इंजीनियर की, इससे खराब। दुनिया को मालूम है कि ईंधन जलने के बाद केवल पिस्टन अप डाउन होता है। हाँ, दुनिया को मालूम है ईंधन जल के खाली जो है एक जो है रासायनिक ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो रसायन जलेगा और यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, तो यहाँ यंत्र में कहाँ ऊँचा है, यंत्र में धुआं थोड़ी फैलता है। ये सब ये देश को नाप रहे हैं थर्म। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहे होम टीवी भारत।